जिस आईपीएस ऑफिसर का 8 साल के अंदर 18 बार ट्रांसफर कर दिया गया, जहां भी पोस्टिंग होती वहां के नेताओं से न बनने पर 6 या 12 महीने बाद उनका तबादला कर दिया जाता। लेकिन एक बार फिर से इनका तबादला क्यों किया गया है? हम बात कर रहे हैं आईपीएस ऑफिसर प्रभाकर चौधरी की। प्रभाकर चौधरी जो 2010 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, जो अपनी ईमानदारी के कारण काफी बार सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इस बार इनका ट्रांसफर ऑर्डर काफी कुछ बयां करता है, क्योंकि इस बार उन्होंने अपनी कार्रवाई कावड़ियों पर की थी। उन्होंने कानून व्यवस्था को संभालने के लिए कावड़ यात्रा पर लाठीचार्ज करवा दिया। उसके 4 घंटे बाद उनके पास ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, जिन्हें 32वीं वाहिनी पीएससी का सेना नायक बनाया गया। हालांकि इस ट्रांसफर में केवल एक प्रभाकर का ही नाम नहीं है, बल्कि कई और लोग हैं, लेकिन इनका नाम काफी ज्यादा चर्चा में है। एक बात तो ये भी है कि आईपीएस प्रभाकर चौधरी जो काफी ईमानदार है, अपनी इसी ईमानदारी के कारण वे जाने जाते हैं, लेकिन इनका ये ट्रांसफर ऑर्डर काफी सुर्खियों में है। कौन है आईपीएस प्रभाकर? चलिए डिटेल में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बात ये सामने आ रही है कि कावड़िए अपनी रथ यात्रा को गैर इलाकों से ले जाना चाहते थे, मतलब कि वह इलाके जहां पर मुस्लिम बहुल लोग ज्यादा रहते थे। इसी वजह से वहां के स्थानीय लोगों ने इस बात का विरोध भी जताया, लेकिन कावड़िए अपने इस बात पर अड़े रहे और उस रास्ते को छोड़ने को तैयार भी नहीं रहे। कहा जा रहा है कि जब पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वह वहीं पर एक मस्जिद के सामने ऐड कर बैठ गए। कहा जा रहा है कि पुलिस ने 4 घंटों तक उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। और जैसा कि हर बार की तरह उनके पास भी डीजे मौजूद था और उन्होंने इस मस्जिद के सामने इन डीजे की आवाज को और भी ज्यादा तेज कर दिया। पुलिस को पता चला कि अगर ऐसा ही हुआ तो यहाँ पर दंगे हो सकते हैं। अंत में जब पुलिस की बात वह नहीं माने तो वहाँ पर लाठी चार्ज करवा दिया गया, और वो भी प्रभाकर चौधरी के ऑर्डर पर। जिसके बाद प्रभाकर चौधरी खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्हें रविवार सुबह से समझाया जा रहा था कि ये जुलूस गैर परंपरागत है, इसलिए उस एरिया से इसको ना निकाला जाए, क्योंकि वहाँ पर दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है। लेकिन लोग इसे समझाने की बजाय ईगो में आ गए। फिर उन्हें भी समझाया गया, लेकिन बाद में इन कावड़ियों के कहने पर दूसरे वर्ग के लोगों से सहमति भी बनाई गई। लेकिन जब दूसरी बार वहाँ पर गए तो वे लोग और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गए। आशंका थी कि इनमें से कुछ ने नशा भी किया हुआ था, जबरदस्ती जुलूस निकलने लग गए थे और तेज तेज डीजे बजाने लग गए थे, जिसके बाद मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन इस लाठीचार्ज के 4 घंटे बाद प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर ऑर्डर आ गया और आईपीएस अधिकारी को 3री वाहिनी पीएससी में सेना नायक बना दिया गया। आपको बता दें कि आईपीएस प्रभाकर मूल रूप से अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद प्रभाकर ने बतौर अंडर ट्रेनिंग एसपी नोएडा में ज्वाइन किया था। उसके बाद उन्हें एसपी के पद पर ही आगरा, जौनपुर और फिर वाराणसी भेजा गया। कानपुर नगर के एसपी सिटी तक रहे। जिले में कमान संभालने की बारी आई तो प्रभाकर चौधरी की पहली पोस्टिंग यूपी के आखिरी छोर पर बसे जिले ललितपुर पर हुई, जिसके बाद इन्हें उसी ललितपुर जिले का साल 2015 में एसपी बना दिया गया और दिसंबर 2015 यानी कि लगभग 11 महीने ललितपुर के एसपी रहे। ललितपुर से हटने के बाद चौधरी इंटेलिजेंस मुख्यालय में पोस्ट किए गए। 13 जनवरी 2016 को यूपी के सबसे चर्चित जिलों में शुमार देवरिया का कप्तान बनाए गए, जहाँ उनकी तैनाती 18 अगस्त 2016 तक रही। देवरिया के बाद प्रभाकर चौधरी को असली बलिया का कप्तान बनाया गया, जहां पर वो 15 अक्टूबर 2016 यानी कि 2 महीने बलिया के कप्तान बनने के बाद साइबर ऑफिसर को कानपुर देहात का कप्तान बनाया गया। सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा सत्ता में आई तो 28 अप्रैल 2017 को प्रभाकर चौधरी का कानपुर देहात से महज 5 महीने में तबादला करा दिया गया और उन्हें एटीएस भेज दिया गया। 23 सितंबर 2017 तक प्रभाकर चौधरी यूपी एटीएस में तैनात रहे। 24 सितंबर 2017 को प्रभाकर चौधरी को बिजनौर जिले का कप्तान बनाया गया। बिजनौर में 6 महीने पूरे नहीं कर पाए और 19 मार्च 2017 को उन्हें बिजनौर से भी हटा दिया गया। बिजनौर से ट्रांसफर के 3 दिन बाद ही प्रभाकर चौधरी को मथुरा जैसे बड़े जिले का कप्तान बना दिया गया। मथुरा में कई पुरानी लूट की घटनाओं से उनका सामना हुआ। बड़े व्यापारियों के अवैध धंधों पर नकेल कसी गई। अपराधों के लिए जीरो टॉलरेंस नीति का पालन करने वाले प्रभाकर चौधरी की मथुरा के स्थानीय नेताओं से नहीं बनी और उनका 3 महीने में तबादला करा दिया गया। मथुरा से प्रभाकर चौधरी को सीतापुर भेजा गया। 30 जून 2018 को प्रभाकर चौधरी सीतापुर के एसपी बनाए गए, लेकिन वहां भी 6 महीने पूरे होने से पहले ही 8 दिसंबर 2018 को ट्रांसफर कर दिया गया। एसपी चौधरी के कार्यालय में सीतापुर में एक मामूली विवाद में थाने में घुसकर वकीलों ने उपद्रव मचाया था। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई तो सीतापुर के अध्यक्ष पर लूट का केस लिखवाकर जेल भेजा गया था। सीतापुर के बाद प्रभाकर चौधरी को बुलंदशहर भेजा गया। 9 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के एसपी बने, लेकिन वहां से भी 2 महीने बाद 20 फरवरी 2019 को उन्हें हटा दिया गया और एसपी जीआरपी झांसी बनाया गया। प्रभाकर चौधरी जो कि तभी सोनभद्र में उपभोक्ता डोंगरिया जमीनी कब्जे के पुराने विवाद में पुलिस और पब्लिक के बीच में पथराव हुआ और बारिश हो गई, कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी तो सरकार ने आनन फानन में प्रभाकर चौधरी को 4 अगस्त 2019 के दिन सोनभद्र का कप्तान बनाया गया। लेकिन 2 महीने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को सोनभद्र से हटाकर प्रभाकर चौधरी को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का एसपी बनाया गया। 7 जुलाई 2020 तक वाराणसी में कप्तान प्रभाकर चौधरी को मुरादाबाद का कप्तान बनाया गया।
मुरादाबाद में प्रभाकर चौधरी सिर्फ 9 महीने के ही कप्तान रहे और 14 जून 2021 को मुरादाबाद से हटाकर उन्हें मेरठ का एसएसपी बनाकर भेज दिया गया। प्रभाकर चौधरी की 8 साल की कप्तानी के करियर में उनके द्वारा तबादले हुए, जिनमें 15 जिले के कप्तान रहे, लेकिन मेरठ अकेला जिला है। प्रभाकर चौधरी 1 साल तक एसएसपी रहे। 25 जून 2022 तक मेरठ में रहे प्रभाकर चौधरी को आगरा जैसे बड़े शहर की कमान दी गई, लेकिन आगरा में भी वो 5 महीने तक टिक पाए और 28 नवंबर 2022 को हटा दिए गए। आगरा पर भी 12 मार्च 2023 को प्रभाकर चौधरी को बरेली का नया एसएसपी बनाया गया, लेकिन बरेली में भी प्रभाकर चौधरी 4 महीने तक आए और 30 जुलाई 2023 को बरेली एसएसपी से हटाकर 22वीं वाहिनी लखनऊ का सेना नायक बना दिया गया। ट्रेनिंग के कार्यकाल को छोड़ दे तो जनवरी 2015 से जुलाई 2023 यानी कि कुल 8 साल के करियर में प्रभाकर चौधरी 18 बार तबादला उनका किया गया है, जिसमें 15 जिलों की कप्तानी शामिल है। झांसी जीआरपी में एसपी के बंगले के अवैध कब्जों का मामला हो, सोनभद्र का मकान, सीतापुर में वकीलों का उपद्रव हो, मथुरा में स्थानीय नेताओं से गतिरोध हो या फिर बरेली में कावड़ियों के पत्थरों को रोकने की कोशिश, प्रभाकर चौधरी ने हमेशा जिले की कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया। उधर अपराधी हो या फिर कोई बड़ा सत्ताधारी दल का नेता, अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले प्रभाकर चौधरी की गिनती जनता की सुनवाई पर त्वरित कार्रवाई में होती है। अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई और पुलिस के साथ बदसलूकी करने वालों को कानून की ताकत एहसास कराने वाले अधिकारियों में गिने जाते हैं। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग कर चुके प्रभाकर चौधरी अपनी फिटनेस का बेहद ख्याल रखते हैं। सपा सरकार ने प्रभाकर चौधरी को अक्टूबर 2016 में कानपुर देहात कैसे बना तो स्टूडेंट की तरह एक पिट बैग लेकर ज्वाइन करने पहुंचे। उन्होंने एक बार फरियादी की तरह थाने पहुंचकर साइकिल चोरी की एफआईआर लिखवाने की कोशिश की और कोई पुलिसकर्मी पहचान तक नहीं पाया। कानपुर देहात में ट्रेन हादसा हुआ तो प्रभाकर चौधरी खुद ही हाई मास्क लाइट लगाने पोल खड़ा करने लगे थे। एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने पर अपनी गाड़ी से कई घायलों को अस्पताल भेजा। रात भर राहत कार्य खुद ही मॉनिटरिंग करते रहे। वाराणसी में कप्तान रहे तो प्रभाकर चौधरी काशी की तंग गलियों में साइकिल से निकलकर लोगों के बीच चाय पीते और लोगों का फीडबैक लेते हैं। यही वजह है कि प्रभाकर चौधरी वाराणसी में 8 महीने के अंदर बेहद लोकप्रिय कप्तान हो गए थे। प्रभाकर चौधरी का डेपुटेशन में सीबीआई में जाना तय है। सीबीआई की तरफ से 4 बार रिलीव किया जा चुका है, लेकिन सरकार ने रिलीव नहीं किया है। अब माना जा रहा है कि बरेली से हटाए जाने के बाद प्रभाकर चौधरी को सरकार रिलीव कर देगी और वो जल्द सीबीआई ज्वाइन करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।